नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, DLED फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए ये विज्ञान शिक्षण का लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि पहला प्रश्न है कि गुरुत्व बल तथा पेशीय बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो बल के प्रमुख प्रकार कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है पेशीय बल। जब हम किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं तो हमारे हाथों की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है। हाथ की मांसपेशियों पर उत्पन्न खिंचाव द्वारा वस्तु पर बल लगाया जाता है। पेशियों द्वारा लगाए गए इस बल को पेशीय बल कहा जाता है। बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना, पानी से भरी बाल्टी उठाना, किसी वस्तु को हथौड़े से पीटना, टमाटर को दबाना आदि बल के ही उदाहरण हैं। दूसरा है गुरुत्वीय बल। तो पृथ्वी पत्थर के टुकड़े को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहा जाता है। सभी वस्तुओं पर गुरुत्व बल कार्य करता है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। दूसरा है कि चुंबकीय बल क्या है। तो चुंबकीय बल जो होता है लोहे की कीलों को अपनी ओर खींच लेता है। चुंबक द्वारा कीलों पर लगाए गए बल को चुंबकीय बल कहते हैं। किसी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक एवं चुंबकीय पदार्थों पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। अगला जो बल है विद्युतीय बल है। तो विद्युतीय बल के कारण भी आकर्षण बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए यदि प्लास्टिक के स्केल को सूखे बालों से रगड़कर कागज के टुकड़ों के पास ले जाया जाए तो कागज के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ऐसे विद्युतीय बल लगने के कारण ही होता है। अगला बल है घर्षण बल। यदि बहुत तेजी से दौड़ते हुए आपका पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ जाए तो आप गिर पड़ेंगे। यदि सिलबट्टा के दांते घिस जाए, यदि आटा चक्की के पट्टे घिस जाए तो क्या होगा? चक्की गति नहीं करेगी। घर्षण बल की मात्रा बहुत ही कम होने के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है पौधों में जड़ों के भागों के रूपांतरण का वर्णन कीजिए। तो जड़ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है मूसला जड़ें, दूसरा अपस्थानिक जड़ें। तो जड़ें पौधे को भूमि में स्थिरता प्रदान करने तथा जल व खनिज लवणों का अवशोषण का कार्य करती हैं, परंतु इनके अतिरिक्त जड़ें कुछ अन्य कार्यों के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। पहला है मूसला जड़, जिसे हम टैप रूट के नाम से जानते हैं। ये संचित खाद्य के कारण फूली हुई, गूदेदार और विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो इसमें जैसे कि है शंकुरूप, इसे कॉनिकल बोला जाता है। यह जड़ ऊपर में चौड़ी फिर नीचे से पतली होती जाती है, जैसे गाजर। दूसरा है कुंभी रूप, जिसे नेपीफ्रॉम कहते हैं। इस प्रकार की जड़ में ऊपर का भाग घड़े के समान फूला और निचला भाग एकदम पतला होता जाता है, जैसे कि शलजम होता है। अगला है कि तर्क रूप। तो तर्क रूप जड़ मध्य से फूली हुई परंतु दोनों सिरों या शीर्ष तथा आधार पर पतली होती हैं, जैसे कि मूली होती है। अगला है गांठदार जड़। तो यह फूली हुई गूदेदार होती है परंतु कोई निश्चित आकार नहीं होता है। उदाहरण के लिए गुल अब्बास होता है। ये सभी मूसला जड़ें के उदाहरण हैं। अगला है अपस्थानिक जड़। तो जब जड़ मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी और स्थान से विकसित होता है तब अपस्थानिक जड़ होता है। अल्पायु जड़ों के समाप्त होने पर भी अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। इसमें हैं रेशेदार जड़ें बहुत पतली तथा जंतु के समान होती हैं। दूसरा है कंदगुच्छ। कंद जड़ों में भोजन संचित होने के कारण ये फूल जाती हैं तथा गुच्छे बना लेती हैं, जैसे कि शकरकंद। इसे हम स्वीट पोटैटो के भी नाम से जानते हैं।
योम, एस्पेरागस आदि। अगली है ग्रंथिमय। जिन जड़ों के सिरों फूल जाती हैं उन्हें ग्रंथिमय जड़ें कहा जाता है। इसमें मेलिलोटस है। और अगली है कि जटा मूल। जब पर्व संधियों से जड़ें निकलकर भूमि की ओर बढ़ती हैं तथा भूमि के अंदर घुसकर रस्सी नुमा संरचना निर्मित कर लेती हैं तो वह जटा मूल जड़ कहलाती है, जैसे कि मक्का। अगला रूप है कि मणि रूपाकार। जब जड़ एक निश्चित अंतर के बंद मोती की भांति फूलती हैं तो वह मणि रूपाकार कहलाती हैं। इसमें जैसे वाइटस होता है। अगली जड़ का प्रकार है जो है आरोही मूल। तो आरोही जड़ें पर्व संधियों पर निकलती हैं और आरोही को बढ़ चढ़ते में सहायता करती हैं, जैसे कि मनी प्लांट और मोन्स्टेरा। अगली जड़ है श्वसन जड़ें। ये जड़ें लवणुद भित्ति पौधों में पाई जाती हैं। भूमि में जब हवा की कमी होती है तब श्वसन की क्रिया करने हेतु कुछ जड़ें भूमि से ऊपर निकल कर श्वास करने लगती हैं। इन्हें श्वसन जड़ें कहा जाता है, जैसे कि एबिसीनिया और जूसिया। अगली जड़ का प्रकार है जो है अपस्थानी जड़ों में स्तंभ मूल जड़। जब जड़ें शाखाओं से निकलकर भूमि में चली जाती हैं तथा पेड़ को स्तंभ की भांति दृढ़ता प्रदान करती हैं, वह स्तंभ मूल जड़ें कहलाती हैं। जैसे कि बरगद की जो है आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी लंबी सी लटकी होती हैं, ये जड़ें ही होती हैं। अगला है उपरिरोही जड़ें। तो पादपों में वायवीय जड़ें मिलती हैं। इन जड़ों में बेलमन ऊतक पाया जाता है। यह बेलमन वायु से नमी सोख लेती हैं, जैसे कि आर्किडिक की जड़ें होती हैं। अगली जड़ें हैं पर्णिल जड़ें। जब पत्तियों से जड़ें निकलती हैं तो यह जड़ें पर्णिल जड़ें कहलाती हैं, जैसे कि पत्थर चट्ट। आपने सुना होगा कि पत्थर चट्टा का पौधा है ये। अगला है परजीवी जड़ें। तो परजीवी जड़ें पोषक तने में घुसकर भोजन का चूषण करती हैं, जैसे कि डेंड्रोपोथी। पर वलयाकार। कुछ पौधों की जड़ों में वलयाकार रचनाएं पाई जाती हैं, जैसे आर्किड। अगला प्रश्न है गति किसे कहते हैं? गति के प्रकार बताइए। तो गति, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। गति के प्रकार सरल रेखीय गति, दूसरा वृत्तीय गति, तीसरा घूर्णन गति, चौथा दोलन गति और पांचवा है आवर्ती गति और छठा प्रक्षेप गति। ये 6 प्रकार की गतियां होती हैं। अगला प्रश्न है तंबाकू के सेवन से होने वाली 2 हानियां लिखी हैं। तो जो लोग तंबाकू खाते हैं तो उनको तो पता ही होगा, और जो नहीं खाते हैं उनको हम बता ही देते हैं। आप पहला है कैंसर होता है। कैंसर होने के कारण में सबसे बड़ा योगदान तंबाकू का ही होता है। तंबाकू के सेवन से अनेक प्रकार के होने वाले रोगों में कैंसर प्रमुख है। इससे फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। तंबाकू में निकोटीन, आर्सेनिक, क्रोमियम आदि कैंसर पैदा करने वाले प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। दूसरा है तंबाकू का ज़्यादा नशा करने से स्वाद तथा सूंघने की शक्ति प्रभावित होती है। साथ ही अस्थमा तथा कई असंक्रामक रोग हो जाते हैं। दोस्तों, हम लोगों को तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है बीजांड न्यास से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकार बताइए। तो बीजांड न्यास से आशय है कि बीजांड का बीजांडासन पर तथा बीजांडासन का अंडाशय में हुआ अभिविन्यास बीजांड न्यास कहलाता है। यह निम्न प्रकार का होता है। पहला है सीमांत। सीमांत में जायांग एक अंडपी तथा बहुअंडपी युक्त अंडप होता है। योम
इसके बीजांड कतार में एक किनारे से लगे हुए होते हैं। दूसरा है अक्षीय, इसमें जायांग द्वि तथा बहुअंडपी या बहुकोष्ठकीय या युक्तांडपी होता है। इसका बीजांडासन केंद्रीय होता है। अगला प्रकार है भित्तीय। जायांग द्वि से बहुअंडपी या युक्तांडपी तथा एक कोष्ठीय होता है। इसमें बीजांड परिधि पर दो निकटस्थ बीजांडासन में जुड़े होते हैं। चौथा प्रकार है मुक्त स्तंभीय। इसमें जायांग द्वि से बहुअंडपी या युक्तांडप तथा एक कोष्ठकीय होता है। इसके बीजांडस केंद्रीय स्तंभ पर उत्पन्न होते हैं। पांचवा प्रकार है आधारीय। इसमें एक या एक से अधिक बीजांड अंडाशय के आधार पर लगे रहते हैं। अगला है प्रकार परभित्तीय। तो परभित्तीय में जायांग बहुअंडपी युक्तांडप बहुकोष्ठकीय वह होता है। वास्तव में बीजांडासन परिधि से अंदर की ओर वृद्धि करता है, जिससे यह संपूर्ण अंतः सतह पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निषेचन क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो निषेचन जो है बीजांड के भ्रूण कोश में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका का शीर्ष गल जाता है तथा इसमें उपस्थित नलिका केंद्र भी लुप्त हो जाते हैं। दोनों नर युग्म अब भ्रूण कोश के जीव द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं तथा इसमें से एक अंड कोशिका में घुसकर उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। इस प्रकार मुख्य निषेचन क्रिया खत्म हो जाती है। इससे युग्मनज, जिसे हम जाइगोट का कहते हैं, इसमें इसका निर्माण होता है। यह युग्मनज आगे चलकर भ्रूण दूसरा नर युग्मक दोनों ध्रुवीय केंद्र को के साथ संलयन करके एक द्विगुणित केंद्रक निर्मित करता है, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। इस क्रिया को त्रिक संलयन कहते हैं। प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बार बार विभाजित होता जाता है तथा इसके फलस्वरूप सभी केंद्रकों के चारों ओर भित्तियां बन जाती हैं। इस प्रकार जो ऊतक बनता है उसे भ्रूणपोष कहा जाता है। भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थ एकत्रित हो जाता है। यह भ्रूण के परिवर्धन के समय उसे पोषण प्रदान करता है। दोहरा निषेचन होने के कारण ही आवृत्ति बीजों की यह क्रिया द्विनिषेचन कहलाती है। अगला प्रश्न है परपराग के दो लाभ लिखिए। तो परपराग जो होता है पहला, तो परपराग से बने बीज अपेक्षाकृत दंड स्वरूप तथा संख्या में अधिक होते हैं। इससे उत्पन्न पौधे भी अधिक मजबूत, अधिक प्रतिरोधक क्षमता वाले होते हैं। दूसरी लाभ है परपराग के होने पर ही कृत्रिम परागण करके नई आवरण तथा वांछित लक्षणों व जातियां उत्पन्न की जाती हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।